नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की 2023 सेशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट को डाउट है कि सर काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, आप हमारी हेल्प कर दो, आप हमारी काउंसलिंग कर दो। तो काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी सारी जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है बीएससी नर्सिंग की, तो वो कब से स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों, आपको उससे पहले ये जानना जरूरी है कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पैरामेडिकल का जारी नहीं किया गया है। तो पैरामेडिकल का रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है? तो उम्मीद है कि आपका इस वीक में पैरामेडिकल का आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही पैरामेडिकल का रिजल्ट जारी किया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके पैरामेडिकल का रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो उसी के साथ में आपकी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट की जा सकती है। और अगर पैरामेडिकल का 1 या 2 दिन में आपका अगर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो हो सकता है कि आपकी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की काउंसलिंग प्रोसेस है वो एक साथ कंडक्ट करवाई जाए। तो इस वीक में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। पैरामेडिकल के रिजल्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स, आपके काफ़ी सारे मैसेज इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आ रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो आपका इस वीक में या तो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी या पैरामेडिकल का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। इस वीक में आपका जो प्रोसेस है वो आपकी 100% डेफिनेटली स्टार्ट कर दी जाएगी। अब बात आती है कि सर काउंसलिंग किस तरीके से करें। तो दोस्तों, एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपने अदर स्टेट नर्सिंग की या आपने पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए काउंसलिंग प्रोसेस करवाई होगी तो वो थोड़ी सी इजी रहती है, लेकिन बीएससी नर्सिंग एम्स के लिए या पैरामेडिकल के लिए वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपको यहाँ पे फाइनल रजिस्ट्रेशन में आप लॉगिन करते हैं तो उसके बाद में आपको अपनी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए भी लॉगिन करना होता है। मतलब कि एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है वो कंप्लीट करनी होती है। अब वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है कि उसमें आपको किस तरीके से अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी रहेगी। बाद में आगे की प्रोसेस रहेगी, अपनी कॉलेज चॉइस फिल करनी है। कॉलेज चॉइस आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग किस तरीके से फील करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट एज पे हैं। तो एज का मतलब ये है कि उनको ये भी चांसेस है कि उनको कॉलेज मिल भी सकती है और उनको नहीं भी मिल सकती। तो इस तरीके के काफ़ी सारे डाउट हैं। वो सारी चीज़ें आप अगर एनालिसिस करेंगे, 4 से 5 साल के मैंने वीडियोस हैं, अगर आप चैनल पे देखेंगे मैंने वो डाल रखे हैं। अगर वो अच्छे से आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिलेगी, आपको कॉलेज मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप खुद एनालिसिस भी कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो मेरे द्वारा दोस्तों आपको पेड काउंसलिंग सर्विसेज है वो अवेलेबल करवाई जा रही है। मैं 10 से 15 कैंडिडेट का ही काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करवाऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं खुद पर्सनली मैनेज करूंगा। तो अगर कोई भी कैंडिडेट अपने आप को एनरोल करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से चाहे आप बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट हो या आप पैरामेडिकल के कैंडिडेट हो, आप अपने आप को एनरोल वहां पे कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर अगर आप काउंसलिंग करवाएंगे तो हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना, सारी प्रोसेस मैं खुद पर्सनली मैनेज करूंगा। जैसे कि आपकी कॉलेज चॉइस किस तरीके से फील करनी है। अब कॉलेज चॉइस पे ऐसा नहीं कि जैसे रैंडमली आए जो ही मन में वो फिल कर दिया जाए। आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कॉलेज चॉइस है वो फिल की जाएगी। और एम्स में ईजिली एडमिशन ले पाना इतना आसान नहीं होता कि आप इजीली अपना कोई भी कॉलेज फील करें, या आपको कमेंट बॉक्स में कोई इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आपको इतने कॉलेज पे इतने मार्क्स पे ये कॉलेज मिल जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। ईयर बाय ईयर कंपटीशन काफ़ी टफ होता जा रहा है। तो आप अगर आप स्मार्टनेस के साथ में आपने अच्छे से मेहनत की है, आपने अच्छा स्कोर भी गेन किया है, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप कॉलेज चॉइस या अपना प्रेफरेंस सही से फील नहीं करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी आप अपने लिए कॉलेज है वो कन्फर्म नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं खुद पर्सनली मैनेज करूंगा अगर आप अपने आप को एनरोल करते हैं। और वहाँ पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है आपकी सीट कंफर्म होने की, वहाँ पे आपकी बढ़ जाती है अगर मैं आपकी काउंसलिंग प्रोसेस वो कंप्लीट करता हूँ तो। क्योंकि पिछले 4 से 5 साल का अनुभव है और उस अनुभव के आधार पे मैं सारी चीज़ें एनालिसिस करता हूँ कि आपका इतना स्कोर आ रहा है तो विगत वर्षों में क्या कट ऑफ रही थी, इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि जो आपकी 1000+ सीट्स हैं, लेकिन 6 से 7 गुना कैंडिडेट को आपने देखा होगा उस लिस्ट में, क्वालिफाइंग जो लिस्ट आपकी जारी की गई है बीएससी नर्सिंग की, इसी तरीके से पैरामेडिकल की भी जारी की जाएगी। तो वहाँ पे उन सभी कैंडिडेट को तो सीट मिलना मुश्किल है। उनमें से 1000 कैंडिडेट को ही मिल पाएगी। क्वालिफाई सारे के सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन उनमें से अगर जो प्रेफरेंस सही से फील करेगा, जो अपनी कॉलेज चॉइस अपने स्कोर के अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ को जानेगा या सारी चीज़ें एनालिसिस कर लेगा, वही अपने लिए सीट है वो कंफर्म कर पाएगा। तो ये ट्रिकी चीज़ होती है काउंसलिंग के लिए। तो आप अपने बेस पे करना चाहते हो तो सारी चीज़ समझ लीजिए। अगर मेरे द्वारा करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या करवाया जाएगा मेरे द्वारा, तो जो आपकी सीट मैट्रिक्स है उसको डिटेल एनालिसिस किया जाएगा कि आपको कौन सी जो सीट है या कौन सा कॉलेज है वो मिलने के चांसेस हैं।
आप ऐसे आप इंस्टाग्राम पे आएंगे, स्कोर बताएंगे, कैटेगरी बताएंगे, तो ऐसे बता पाना मुश्किल होता है। मैं तभी आपको कहता हूँ कि आपके चांसेस हैं। अब रैंक है आपकी, तो रैंक के अकॉर्डिंग और आपका जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपकी कट्टों का एनालिसिस किया जाएगा। 24/7 आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस या कोई भी अपडेट आती है एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, काफ़ी सारे कैंडिडेट को नोटिफिकेशन का ही पता नहीं रहता कि काउंसलिंग कब कंडक्ट करवाएगी, कब कंप्लीट हो गई। तो वो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन उन्होंने दे रखा, लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता कि कब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई और कब खत्म हो गई। तो ये सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्म करता रहता हूँ समय समय पर आपको। और नेक्स्ट अगर बात करें तो डेडिकेटेड पर्सनल काउंसलर, तो मैं आपकी सारी की सारी चीज़ें हैं वो पर्सनली कंडक्ट करवाऊंगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं आपको, किस तरीके से अपनी फाइल मैनेज करनी है आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद में, और रिपोर्टिंग किस तरीके से करवानी है, तो वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। और आपका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, उसके बाद में आपका फर्स्ट में अगर सीट नहीं मिलती है तो सेकेंड राउंड में मैं काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ। और उसके बाद में जो आपका मोपअप राउंड रहता है उसमें, तो जितने भी आपके फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, जब तक कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस चलती है तब तक मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूं इस काउंसलिंग में। चॉइस फिलिंग सपोर्ट में, तो वो चॉइस फिलिंग में सारी कंप्लीट मेरे द्वारा ही फिल करता हूं कि आपके जो पूरे चांसेस हो कि आपके जो कॉलेज है आपकी स्कोर के अकॉर्डिंग वो कॉलेज आपको अलॉट हो सके। अब रिपोर्टिंग किस तरीके से करवानी है, फीस किस तरीके से सबमिट करनी है, या अपनी जो फाइल है उसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, तो ये सारी सब कुछ चीज़ें आप, जैसे कि आपको अगर कॉलेज बाई चांस अलॉट हो भी जाती है, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट ऐसे ही लेके चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या करवाना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना, कौन से फॉर्म फिल करना, तो वो सारी चीज़ें दोस्तों इस काउंसलिंग प्रोसेस में अगर आप अपने आप को एनरोल करते हैं तो उसमें आपकी पूरी हेल्प है वो मेरे द्वारा की जाती है। तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब इसकी प्रोसेस क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, और कौन सी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। जैसे कि आपको एम्स बीएससी नर्सिंग करवानी है तो आप यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग मेंशन करनी है। एम्स पैरामेडिकल लिखना है तो एम्स पैरामेडिकल यहाँ पे मेंशन कर देना है। अपने रोल नंबर और एप्लीकेशन फोन नंबर है वो फिल करना है। एक आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक जहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए इजीली रहता है, तो ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक आपको प्रोवाइड करनी है। फिर प्रोसीड एंड टू पे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड एंड पे पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको पेमेंट ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। क्यूआर कोड से आप पे कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे यूपीआई मेथड दे रखा है, मोर पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे, तो यूपीआई मेथड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल पे या फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, सारे यूपीआई मेथड अवेलेबल करवा रखे हैं। मोर पेमेंट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ईएमआई, वॉलेट, बैंक ट्रांसफर, सारे ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं। तो यहाँ पे आप अपना पेमेंट कंफर्म करके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। बाकी जो आपकी सारी काउंसलिंग प्रोसेस है वो मेरे द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, क्योंकि काउंसलिंग के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि किस तरीके से करवानी है, सर मेरे इतना स्कोर आ गया अब बाकी आप जाने, तो वो सारी की सारी चीज़ें मेरे द्वारा आपकी मैनेज की जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो मेरे द्वारा आप कंडक्ट करवा सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।